हेलो गाइस एंड गर्ल्स, तो हम वापस आ गए हैं एक वीडियो के साथ। तो ये वीडियो इतनी खास क्यों है? बिकॉज़ ये जो सी हल्क का एपिसोड नंबर 8 था वो इतना एपिक था, इतने सारे रेफरेंसेस थे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक नए हीरो के साथ। ये हीरो बोले या इसे विलन, वो तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। बट ये एक नया जो कैरेक्टर है उसका नाम लीप फ्रॉग रहता है। तो ये जो लीप फ्रॉग रहता है वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद रहता है, और ये अपने को मतलब पार्ट टाइम एज अ सुपर हीरो कहता है। बट इसके जो लक्षण रहते हैं वो बिल्कुल भी सुपर हीरो के जैसे नहीं रहते। तो ये चाहता है कि उसके सूट में जो आग लगी रहती है उसके ऊपर केस करने के लिए, और जो केस करने के लिए जो सामने की पार्टी रहती है वो शी हल्क के ड्रेस बनाने और दूसरे हीरोज़ के ड्रेस बनाने वाला ही ल्यूक जैकब्सन रहता है। अभी इसका नाम मुझे स्पेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हम इसे ल्यूक ही कहेंगे, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी रहती है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है और क्लाइंट भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चक्कर में शी हल्क सोचते हैं क्यों ना इस केस को किसी और को थाम देते हैं। बट वो जो उसका बॉस रहते हैं वो उसे ये नहीं करने देते। और फिर शुरू होता है एपिसोड का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, जहाँ पर एंट्री होती है मैट मर्डॉक की एज अ लॉयर असाइन फ्रॉम ल्यूक साइड। और सच बताता हूँ, जब भी वो एंट्री करते हैं ना तभी एकदम फुल मतलब रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। फुल नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल की सीरीज़ याद आ जाती है आंखों के सामने। और फिर इन दोनों लॉयर्स की अपनी अपनी जुगलबंदी चालू रहती है, और मैट मर्डॉक एज़ यूजुअल अपने स्मार्ट टेक्निक्स के साथ इस केस को प्रॉपरली क्लोज कर देते हैं। फिर ये दोनों वकील शाम को बार में मिलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को भी अपने अपने काम याद आ जाते हैं जो कि उनकी ड्यूटी भी है। पर एक तरफ जहाँ पर मैट मर्डॉक किसी रीज़न की वजह से बाहर रहता है, दूसरी तरफ वही शी हल्क अपने क्लाइंट को मिलने जाती है, जहाँ पर वकांडन स्पीयर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये वकांडन स्पीयर कहा जाता है कि स्टोलन है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि वकांडा फॉरएवर जो नई मूवी आने वाली है उसका ये रेफरेंस यहाँ पर यूज़ किया गया है, और वकांडन्स चाहते हैं कि ये स्पीयर उनसे वापस ले ले, इसीलिए वो उसकी हेल्प चाहता है। बट उतने में शी हल्क को दूसरा और एक टेक्स्ट आ जाता है लीप फ्रॉग की तरफ से कि उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं, जबकि वो झूठ बोलता रहता है। वहाँ पर और कोई नहीं, वापस हमारे मैट मर्डॉक यानी कि डेयर डेविल की एंट्री हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में थोड़ी अच्छी सी जुगलबंदी हो जाती है, जैसे कोर्ट रूम में उससे थोड़ी हटके यहाँ पर फुल मारधाड़ और जो एक्शन सीक्वेंस है ना वो मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं। वापस हमें नेटफ्लिक्स के डेयर डेविल की सीन की याद दिला देते हैं। मतलब कैसे कोई इतना अच्छा पार्कोर कर लेगा भाई अंधा होते हुए। इसी सवाल का जवाब बाद में मैट मर्डॉक खुद अपने मुंह से देता है जब वो शी हल्क के हाथों हार जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो बताता है कि उस लीप फ्रॉग ने उसके क्लाइंट यानी कि ल्यूक जैकब को किडनैप कर लिया है। तो इसीलिए फिर वो दोनों उसे बचाने के लिए चले जाते हैं लीप फ्रॉग के सीक्रेट बेस में। फिर वापस यहाँ पर वो 1 मिनट के लिए जो लॉबी का सीन रहता है नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल का, वो उसको एक ट्रिब्यूट दिया गया है। ये और एक रेफरेंस है। और फिर भाई साहब यहाँ पर सेकंड रेफरेंस भी आ जाता है। उसी के सीक्रेट केव के अंदर उसने एक ऐसा सिग्नल बना के रखा है जहाँ पर बैटमैन को रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब मार्वल वालों क्या ही कर रहे हो, वो डीसीयू का ही रेफरेंस उठा रहे हो क्या? फिर एज अ लॉयर वापस शी हल्क उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये सब अपनी तरफ खाली फुकटी खींच के ले रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे। और वापस फिर हमारा वकील मैट मर्डॉक यहाँ पर डेयर डेविल छोड़ के बताता है कि भाई मतलब यहाँ पर तो केसेस लगने ही है। ये सब ख़त्म होने के बाद फिर से उनमें जुगलबंदी चालू हो जाती है, बट किसी और तरीके से। मुझे बस सिर्फ ये जानना है कि कौन सा सुपर हीरो भाई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में जूते छोड़ के चलना प्रेफर कर रहा है। मतलब आखिर क्यों क्यों ही उन्हें वॉक ऑफ शेम दिखाना था। और फिर एंट्री होती है शी हल्क के दोस्त की, जो कि फिर से हमें वुल्वरिन का रेफरेंस दे देती है, यानी कि म्यूटेंट्स जल्दी आने वाले हैं, वो तो हमें ऑलरेडी मालूम है। और फिर शी हल्क फोर्थ बैरियर को तोड़ के हमें वापस बताते हैं कि ये एपिसोड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो मतलब इसके आगे भी कुछ है। और जी हाँ, इस एपिसोड के लास्ट के एंडिंग में वो रेड हल्क की भी रेफरेंस दे देती है। अभी रेड हल्क के बारे में तो ज़्यादा कुछ इतना कुछ बताया नहीं। तो फिर लास्ट के सीन में शी हल्क जब पागल हो जाती है बिकॉज उस एक सीक्रेट सोसाइटी ने उसकी आइडेंटिटी और उसकी सब क्लिप्स रिवील कर दिए रहते हैं। तो फिर तभी शी हल्क के ऊपर एक रेड लाइट गिरती है जो कि उसको बताती है कि वो एक मॉन्स्टर भी है। और फिर उसको काम डाउन करने के बाद ये एपिसोड उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो सीज़न सेमी फिनाले तो मतलब बहुत ही एपिक लेवल पे उन्होंने एंड किया है। अभी देखते हैं कि ये जो फिनाले एपिसोड रहेगा वो कैसे बनाएंगे। और अगर शी हल्क के पूरे वेब सीरीज़ के अंदर देखा जाए तो ये एपिसोड फुल्ली एपिक था। इतना एपिक एपिसोड बनाने के लिए सच में मार्वल को सलाम है। रैप करते हैं इस वीडियो को अभी इसी के ऊपर ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।